जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो पिछली क्लास में हमने देखा था जीपी मतलब जियोमेट्रिक सीरीज या जिसे बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो उस पर बेस्ड हमने फॉर्मूले और न्यूमेरिकल देखे थे और आज की क्लास हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। उसमें और कुछ टाइप के क्वेश्चंस देख लेंगे। तो इसके पहले जो भी न्यू लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और इसके पहले वाली वीडियो देख ले ताकि आपको ये वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आई बात समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि 5, 20, 80, 320 और 20,480। तो ये हमारे पास जियोमेट्रिक सीरीज है और इसमें क्या बोल रहा है कि श्रेणी में कितने पद है। हमें यहाँ निकालना है कि ये श्रेणी में कितने पद है। तो चलिए हम देखते हैं इसको किस टाइप से निकालेंगे। इसके पहले सबसे पहले अगर यहाँ बोल रहा है, मैंने आपको सिखाया है पहले भी कि जब आपको बोले कि कितने पद है या सम है या जो भी बोले क्वेश्चन में, तो आपको सबसे पहले कहाँ ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, इससे ही आपका सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा। कैसे? कि अगर वो बोल रहा है कितने पद है तो इसका मतलब हमें फॉर्मूला लगाना होगा कौन सा? एन वा पद का। इसका मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला है टी ऑफ एन, या मैंने बताया था ए ऑफ एन बराबरी से होता है ए आर की पावर एन माइनस वन। ये फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में देखा था। ठीक है, तो जो न्यू लोग रहेंगे उनको समझ में नहीं आएगा, पहले इसके पहले वाली क्लास देख ले ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। क्यों ये लगाया? क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कितने पद है, मतलब एनवा पद, या जो यहाँ पर जितने भी पद है, जैसे ये एनवा पद है तो यहाँ तक के कुल मिला के सीरीज में कितने पद होते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या क्या चाहिए हमको? अंतिम पद या एनवा पद, प्रथम पद और सार्वनुपात। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं गिवन दैट हमारे पास क्या दिया है, ए एन या टी एन बराबरी से एनवा पद क्या दे दिया है हमारे पास? 20,480। जो लास्ट वाला है वही एनवा पद है, तो बराबरी से 20,480। ठीक, उसके बाद क्या चाहिए हमें? ए। तो ए बराबरी से क्या है हमारे? ए बोल सकते, ए वन बोल सकते, कुछ भी। तो ये ए 5 है हमारे पास, जैसा कि हम देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5। उसके बाद आर। तो आर मैंने बताया था आपको कैसे निकालोगे, दूसरा पद बटे पहला पद। इसका मतलब दूसरा क्या है? 20 और पहला क्या है? 5। तो ये हो जाएगा 20 बटे 5, मतलब 5 चौक 20, मतलब आर बराबर इसे कितना आ गया? 4। उसके बाद एन की वैल्यू हमें निकालना है, एन हमें मालूम नहीं है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो हमारे पास वैल्यू सारी आ गई है, अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। ये फॉर्मूले में तो क्या रखेंगे? ए एन की जगह हम रखेंगे 20,480 बराबरी से ए क्या है हमारे पास? 5, आर क्या है हमारे पास? 4, और 4 की घात n ऋण 1। आई बात समझ में? इतना क्लियर हुआ क्या आपको? ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम इसको 5 को इधर पक्षांतर कर दे तो क्या हो जाएंगे? 20,480 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 की पावर n माइनस 1। आई बात समझ में? 5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 4 बार, फिर ये 0 और फिर ये 9 और कितना हो जाएगा? 45 और ये कितना? 3, 30, 6। तो हमारे पास क्या आ गया? 40, 96 बराबर इसे 4 की घात n माइनस 1। अब आपको यहाँ दिमाग लगाना है कि आप ये ऐसी कंडीशन आ गई है कि इसमें हम आगे कुछ कर नहीं सकते। तो इसको क्या करें, हम किस टाइप से बनाए? आपने जनरली ये क्वेश्चन किए होंगे पिछली क्लासेस में कि भाई जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप क्या करते हो? अगर इधर आधार 4 है तो आप क्या बनाने की कोशिश करोगे कि इधर भी हमारे पास आधार अगर 4 आ जाए तो हम घातों की तुलना करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वही सेम चीज करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 40, 96 के गुणनखंड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इधर साइड में 40, 96 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 से जाएगा, पर हम 2 से भी दे सकते हैं, उससे बड़ी संख्या से भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हम 2 से देते हैं, तो 2 दूनी 4, 0, 2 चौक 8, 2 2 8 16, फिर 2 दाहे 20, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 1024। ठीक है, यहाँ आ गया है 1024। तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था 1024 क्या होता है? 2 की घात अगर 10 लिखे तो क्या इसका मतलब 1024 होता है?
ठीक है, तो ये अगर आपको याद रखना है तो ठीक है, और याद नहीं है तो इसको आप पूरा सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। इसका मतलब अगर हम यहाँ देखें कि 2 की घात 10 बराबरी से 1024, और ये 2 बार 2 और आ रहा है, इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 मतलब ये 2 की घात 2 गुना ये 1024 आया, मतलब ये हो जाएगा 2 की घात 10, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुने 2 की घात 10 बराबरी से 4 की घात n-1। अब इसको आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, इसका मतलब है 2 की घात 10 और 2 12 बराबरी से 4 की घात n-1। आप बोलोगे भाई इधर तो आधार समान हुए ही नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको आगे। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो हम क्या करेंगे, हम ये 2 की घात 12 तो लिख रहे हैं, बराबर इसे 4 को हम क्या 2 की घात 2 लिख सकते हैं क्या, ऐसा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लिखेंगे 2 की घात 12 बराबरी से, जब घात पे घात होता है, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, x की पावर a की पावर b, तो ये हो जाता है x की पावर ab। ठीक है, इस टाइप से एक फॉर्मूला देखा होगा आपने, तो ये फॉर्मूला का यहाँ हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो क्या देखते हैं हम, 2 की घात 12 बराबर से जब इन दोनों का गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की घात 2n टू n-1। अब आप देख रहे हैं कि दोनों पक्षों में आधार समान है, यहाँ भी आधार 2 है, यहाँ भी आधार 2 है, तो अब क्या करते हैं हम कि हम तुलना करते हैं, तो तुलना करने पर क्या मिलेगा हमें, हम लिख सकते हैं 12 बराबरी से 2n-1। ठीक है, अब इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 को इधर ले जाएंगे तो ये 2 यहाँ जाएगा, तो 2 6 12, मतलब n-1 बराबरी से 6 आ गया, और n बराबरी से जब ये ऋण 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 6 और 1 7, तो n की वैल्यू आ गई 7। मतलब हमारी ये जो सीरीज है ये जीएस है, जियोमेट्रिक सीरीज है, इसमें कितने पद है, इसमें है 7 पद, और ये हमारा आंसर, यही हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम कि इसमें और किस टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक मिनट में क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 16, किसी, इसको मैं डायरेक्ट जीएस लिख देता हूँ, है ना, जीएस का क्या बोल रहा है, किसी जीएस का चौथा पद 16, चौथा पद 16 तथा सातवां पद 128 है, सातवां पद 128 है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि किसी श्रेणी का चौथा पद 16 और सातवां पद 128 है, तो उस श्रेणी का 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो उस श्रेणी का 11वां पद जो है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो 11वां पद कैसे निकाले, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ जाता है एग्जाम में, या इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी बहुत इजी है। तो अब हमें मालूम है कि हमने जब गुणोत्तर श्रेणी पढ़ी थी, उसको समझी थी, तो हमने एक चीज देखी थी, अगर पहला पद बोल रहा है तो हम ए लेते हैं, अगर दूसरा पद बोलता है तो ए आर लेते हैं, तीसरा पद बोलता है तो ए आर स्क्वायर लेते हैं, अगर चौथा बोलता है तो ए आर क्यूब लेते हैं, अगर 10वां बोलता है तो ए आर की घात 9 लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ अगर 10वां पद है
तो आर की घात 9 होंगी, 100वां पद है तो आर की घात 99 होंगी। ये बात ध्यान में आई आपको, ये समझ में आया कि घात हमेशा अगर n है, सॉरी अगर 100 बोला है, 100वां पद बोला है, मतलब n अगर 100 है तो अगर 100वां पद n है, 100वां पद अगर n है तो r की जो घात होंगी वो क्या होंगी, n-1, मतलब एक कम। ये आपको चीज अगर क्लियर हुई तो आपसे क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल बनने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ क्या फंडा क्या है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आई। इसका मतलब अगर वो बोल रहा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का जियोमेट्रिक सीरीज का चौथा पद 16 है, अगर वो चौथे पद की बात कर रहा है, इसका मतलब गिवन दैट, क्या दिया है, गिवन दैट चौथा पद मतलब बराबरी से 16, और चौथा पद को क्या लिखेंगे हम, ए, आर की घात कितनी आएंगी, 3 आएंगी, क्योंकि चौथा पद है तो घात 1 कम, बराबरी से 16। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद एक चीज और दे रहा है कि 7वां पद 128 है, तो क्या दिया है, 7वां पद बराबरी से 128। तो 7वां पद बोल रहा है, इसका मतलब ए आर की घात कितनी हो गई, 6, बराबर 128। ये आ गई इक्वेशन 2। अब अपना क्वेश्चन हो गया है सॉल्व, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इसकी खोपड़ी में छेद हो सकता है। अब कैसे होगा, ये देखो यहाँ पर ए है, आर है, ए है, आर है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 1 से भाग दे देते हैं। कैसे, बाय इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि ए आर 6 बटे ए आर 3 बराबरी से कितना है, ये 128 और ये है कितना, 16। ये क्लियर हुआ कि नहीं आपको। ठीक है, तो ये अपन भाग कर रहे हैं दोनों का, तो ये ए और ए कट जाएगा, ये आर की घात 3 है और ये आर की घात 6 है, इसका मतलब 6 में से 3 गए तो यहाँ 3 बचेगा, और जब ये 16 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 बार में ये कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा आर की घात 3 बराबरी से 8, आर की घात 3 बराबरी से हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। या अगर हम इसका घनमूल निकाले तो आर बराबरी से क्या लिख सकते हैं हम, 2, क्योंकि अगर हमको मालूम है कि 8 का घनमूल कितना होता है, 2, क्योंकि 2 गुने 2 गुने 2 बराबरी से 8। आई बात समझ में, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है, कोई भी पद निकालने के लिए हमें 2 वैल्यू चाहिए, आर और ए। तो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है, बट हमारे पास कौन सी वैल्यू नहीं है, हमारे पास ए की वैल्यू नहीं है। तो हम क्या आर की हेल्प से ए निकाल सकते हैं, तो हमको मालूम है कि बाय इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या होगा, हमको मालूम है ए आर क्यूब बराबरी से 16 है, आर की वैल्यू है, आर क्यूब की भी वैल्यू है और आर की भी वैल्यू, तो हम यहाँ डायरेक्ट आर क्यूब की वैल्यू रख देते हैं। तो ए का गुना 8 से बराबरी से 16, तो ए बराबरी से 16, और जब 8 गुना है इधर जाएगा तो भाग में, तो 8 दूनी 16, तो ए बराबरी से आया 2। ठीक है, ए क्या आया हमारे पास, 2। इसका मतलब ए 2 आ गया हमारे पास, ए बराबरी से 2 है, आर बराबरी से 2 है, दोनों आ गए। अब अगर कुछ भी बोले तो बिल्कुल कुछ भी निकाला जा सकता है। आई बात समझ में। तो हमें क्या बोल रहा है, 11वां पद, तो 11वां पद बराबरी से ए आर की घात कितना होगा, 10। 11 बोला है, यहाँ लो 10 बराबरी से ए की वैल्यू क्या है, 2 है, तो क्या हो जाएगा 2। आर की वैल्यू क्या है, 2, और 2 की घात 10। मैंने बताया था 2 की घात 10 बोला, इसका मतलब 1024। याद कर लीजिए, काफी क्वेश्चन में 2 की घात 10 ही आएगा। तो क्या होगा, आप डायरेक्ट अगर याद रहे तो आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो बराबरी से 2 गुने 2 की घात 10 मतलब 1024। तो इसका जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 गुने 2 मतलब ये 2000, और 24 दूनी 48, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2048, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में। तो इस टाइप से किन प्रकार के क्वेश्चंस को किया जा सकता है। तो हमने गुणोत्तर श्रेणी में जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वो हमने कर लिए, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो
आई होप आज को आपको आज की क्लास समझ में आई होंगी। तो बाकी जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा इम्पोर्टेंट वो हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।